Pouring yourself into love. Good morning friends, it's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist. आज हम बात करेंगे कि हमें परमात्मा कैसे प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि pouring yourself into love, it will transform you. जब हम अपने आप को पूरा उड़ेल देते हैं प्यार में, तब वो आपको आपके रूट को से चेंज कर देता है। आपका ये कृत्य दैट्स गोइंग टू बी योर अल्केमी, सो फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। और ये आपका पूरा रसायन शास्त्र बन जाता है। आपकी हर नस नस में जो प्यार का भाव है वो पैदा हो जाता है। वो आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो आपको बिल्कुल ही बदल देता है जैसे आप पहले थे उससे, उसके कंपैरिजन में। फोकस ऑल योर एनर्जी ऑन लव। आपकी जितनी भी एनर्जी है, जितना भी आपका लाइफ फोर्स एनर्जी है, उसका केंद्र जो है वो प्यार होना चाहिए। प्यार पे आपकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए। फॉर 24 आवर्स रिमेन माइंडफुल ऑफ लव। 24 घंटे पर आपका पूरा प्यार जो है वो छा जाना चाहिए। Even if cleaning the floor, one can do it with great love and devotions. if भले आप कोई भी काम करो अपना डेली रूटीन का, भले आप फ्लोर की क्लीनिंग कर रहे हो, उसको भी आप प्यार से करिए। उसको भी आप ऐसे भाव से करिए कि जैसे मैं परमात्मा के मंदिर में परमात्मा के पैर ही धो रही हूँ या धो रहा हूँ। जो भी आप छोटा छोटा काम भी अगर आप करते हैं, अगर आप इस भाव से, इतने प्यार से, इतना डिवोशन में, इतने समर्पण भाव से अगर आप काम करते हो, तो वो आपका काम ही नहीं रह जाता, वो आपकी पूजा हो जाती है। वो आपका परमात्मा के प्रति समर्पण या अपने प्रति समर्पण घटित हो जाता है। और जब आप इस भाव से काम करते हो, भले आप जैसे कि हमारे घर में गार्डन होता है, आप पौधों को, पेड़ पौधों को पानी दे रहे हो, वो भी आप इतने प्यार से कर सकते हो। एक तो होता है हम उखड़े उखड़े उदासीन होकर या फिर नफ़रत से किसी पौधे में पानी डालते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप उसको इतने प्यार से, इतने आनंद से भर के आप उस पौधे में पानी डाल रहे हो। पौधे पर तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता ही है, लेकिन उससे कहीं दुगना चार गुना हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो ऑरा है, वो चेंज हो जाता है। आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, और उसके नेगेटिविटी की जगह जो खाली जगह है, क्योंकि अस्तित्व में कभी भी कोई जगह खाली नहीं रहती, तो अस्तित्व उसको अपने आप ही परमात्मा से या उसको श्रद्धा से या उसको प्यार से भर देता है। ईच एक्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय लव। जो भी आप कार्य करो उसको आप प्यार से ट्रांसफॉर्म कर दो, प्यार से उसको बदल दो। तब आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि परमात्मा के पद चिन्ह आपके भीतर, आपके हृदय में उतरने लग गए हैं धीरे धीरे। ओनली द एक्सपीरियंस ऑफ लव। और जब आपको कोई बाहर से ये चीज़ बताएगा कि परमात्मा होता है या नहीं है, तब आपको तर्क या वितर्क की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, क्योंकि आपका खुद जो हृदय है वो गवाही दे रहा है। जब आप इतने प्यार से भरकर सारा काम करते हो, तो खुद आपका हार्ट जो है वो आपको बताता है कि हाँ परमात्मा है। आपका वो अनुभव में आता है, वो आपको एक्सपीरियंस होता है। वो कहीं आपको इंटेलेक्चुअल या बुद्धि से समझ नहीं आता, या बुद्धि से अगर कोई समझाना भी चाहे, बट ये आपका खुद का अनुभव होता है, आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है। आपको महसूस होता है कि हाँ परमात्मा है। और परमात्मा क्या है, आप धीरे धीरे अपनी पूजा के द्वारा, अपने कृत्य के द्वारा, अपने एक्ट के द्वारा उसके समीप जाने लग जाते हो। और जो पूरा संसार भी अगर आपको यह कहे कि परमात्मा नहीं होता, तब आप उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है ये मेरा खुद का अनुभव है, परमात्मा है या नहीं है ये कहीं बाहर से जानने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। देन द होल वर्ल्ड कैन गो ऑन सेइंग देयर इज़ नो गॉड, दैट वोंट अफेक्ट यू। नोबडी कैन टेक दैट एक्सपीरियंस अवे फ्रॉम यू। और इस अनुभव को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। You know in the deepest core of your
बीइंग दैट गॉड इज़। आपको अपने हृदय की गहराइयों से पता है कि परमात्मा होता है, क्योंकि उसको आपने अनुभव किया है। दैट नथिंग एल्स इज दैट यू आर नॉट गॉड। अब भले आपको कोई कहे कि परमात्मा नहीं होता, बट आपको पता है ना, आपने अनुभव किया है। इसलिए अब तर्क की या धार्मिक किताबों की, ग्रंथों की आपको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप हर कार्य को, आप अलग से कोई साधना नहीं कर रहे हो, अलग से आप कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे हो। इसको एज ए वर्क मेडिटेशन बोला जाता है कि आप जो भी छोटा छोटा काम करो, आप भले एक गिलास पानी लेकर पी रहे हो, उसको आप इतने प्यार से, इतने भाव से पियो। इवन वो आपके शरीर पर भी प्रभाव डालता है। आपकी बहुत सारी जो हमारी एक्चुअली 99% बीमारियां तो मानसिक ही होती हैं, ओनली 1% फिजिकल होती है। तो वो बीमारियां भी धीरे धीरे आपको हील करना शुरू कर देता है। वो एक छोटा सा पानी का गिलास भी, आप भले चाय पी रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप अपने घर की क्लीनिंग कर रहे हो। कबीर तो कहते थे कि उठना मेरा बैठना, वो प्रकृति, ये भगवान की परिक्रमा करना ही है, परमात्मा की परिक्रमा करना ही है। छोटे छोटे काम को जब आप भाव से करते हो, श्रद्धा से भर के करते हो, तो इससे आपकी एनर्जी बदलती है, आपको पूजा का भाव आता है, और फिर अलग से आपको मेडिटेशन या साधना करने की आवश्यकता भी नहीं रहती, और आपका ये खुद का अनुभव होता है परमात्मा का। और प्यार क्या होता है, अब आप ये सुनिए। True love has no reference. It thinks not of the yesterday, it thinks not of the tomorrow. True love is a spontaneous welling up of joy in you. सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम, जो सत्य प्रेम होता है, वो अपने पीछे कोई रीज़न नहीं रखता प्यार का। ना तो वो पास्ट में जीता है, ना वो फ्यूचर में जीता है। प्यार उद्देश्यहीन होता है, प्यार का कोई उद्देश्य नहीं होता है। प्यार किन्हीं कारणों को लेकर नहीं आता, वो अकारण होता है, वो हृदय से उठते हुए भाव होते हैं हमारे। और हम जब किसी से प्यार करते हैं तो स्पॉन्टेनियस, लगातार हमारे हृदय से प्रेम जो है वो उमड़ता रहता है। वो सबके प्रति ही होता है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता कि ये छोटा है, ये काला है, ये कैसा है। नहीं, प्यार होता है तो वो पेड़ पौधों, जानवरों, इंसानों, सबके लिए होता है, खुद के लिए भी होता है। द बर्ड सिंगिंग इन द मॉर्निंग, दिस कुकू कॉलिंग फ्रॉम द डिस्टेंस फॉर नो रीज़न। अब जो बर्ड्स हैं वो भी प्यार से भरकर चहचहाते रहते हैं, उनका कोई रीज़न थोड़ी ना होता है। और दूर से जो कोकाटू पुकारता है अपने प्रेमिका को इतनी दूर से सुबह सुबह, उसका कोई रीज़न थोड़ी ना होता है। द हार्ट इज़ जस्ट सो फुल ऑफ जॉय दैट इज सॉन्ग बर्स्ट फॉर। जब हमारा हृदय जॉय से, प्रसन्नता से, आनंद से, प्रेम से भर जाता है, तो इससे प्रेम फूटकर बाहर निकलता है। जब पूरा वो भर जाता है प्रेम से, तो फिर हम उसको दबा नहीं सकते, तब वो फूटकर बाहर निकल कर आता है, प्रस्ट होकर बाहर आता है। When I am talking about love, I am talking about such love। और जब हम प्यार की बातें करते हैं तो प्यार ऐसा होना चाहिए, ये होता है प्यार का परिभाषा। Remember it, and if you can move into the dimension of this love, you will be in the paradise। और जब हम इस स्थिति में, इस डायमेंशन में, इस आयाम में प्यार के प्रवेश करते हैं, तो वो हमारे पूरे अस्तित्व पे छा जाता है। इसी को प्यार बोलते हैं। और ये प्यार यहाँ रहकर भी जब हम प्यार में होते हैं, तो ये अपने आप में स्वर्ग को क्रिएट कर रहा है। हम यहाँ रहते हुए, सभी लोगों के बीच रहते हुए हम स्वर्ग में होते हैं, हम पैराडाइज में होते हैं। एंड यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग ए पैराडाइज ऑन अर्थ। और इस धरती पर भी हम जहाँ पर भी पैर रखते हैं, जहाँ पर भी होते हैं, स्वर्ग हमारे साथ साथ चलता है। स्वर्ग कहीं फ्यूचर में नहीं है, वो कहीं सातवें आसमान पर नहीं है, वो हमारे ही स्टेट ऑफ माइंड है, वो हमारा ही स्थिति है, हमारा ही डायमेंशन है, वो हमारा ही हार्ट है। स्वर्ग कहीं और नहीं है, स्वर्ग हमारे अंदर ही है। जब आपके भीतर प्यार पैदा होता है, जब आप खुद प्यार में हो जाते हो, तो स्वर्ग आपके साथ साथ चलता है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।